दिलों में उतर जाती है। बहारों फूल बरसाओ की इस महफिल में आपकी आवाज़ का जादू ज़रूर चलेगा। जी शुक्रिया भाई। क्या आप बता सकते हैं कि राजेंद्र सोनी जी कौन सा गीत प्रस्तुत करने वाले हैं? जनाब, इस बारे में मेरी मालूमात थोड़ी महदूद है, मगर बहारों फूल बरसाओ की इस महफिल में आपके हर सवाल का जवाब सुरों में ज़रूर मिलेगा। राजेंद्र सोनी जी थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि वहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुति दें। जनाब राजेंद्र सोनी साहब, आप बस अपनी रूह से गाइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुरों की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत यही है कि आप अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को छू सकें। जी जरूर। मुझे यकीन है कि बहारों फूल बरसाओ की इस महफिल में आपकी प्रस्तुति यादगार होगी। बिल्कुल सर। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद भाईजान, बिल्कुल धन्यवाद। रफ़ी साहब, ये बताइए जो उसमें विशेष प्रस्तुत होने वाले रफ़ी साहब के साथ में, उसमें जनाब ये अजमेरू चित्रांश कल्चरल फाउंडेशन की मोहब्बत है। 12 अक्टूबर 2025 को इन्होंने मेरे भाई मुकेश की याद में जो 100 गीतों की महफिल सजाई थी, उसी की कामयाबी ने मुझे आज यहाँ खींच लिया है। बहारों फूल बरसाओ की ये महफिल भी उसी मोहब्बत का एक और नजराना है। शुक्रिया भाई, बिल्कुल। रफ़ी साहब, आज के जो भावी गायक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी गायकी को किस तरह सुधार सकते हैं? क्योंकि आपके ज़माने में नगमे अलग ही हुआ करते हैं जो आज तक चल रहे हैं, बट आजकल कुछ ऐसे नगमे हैं जो आते हैं और जाते हैं, तो उन्हें क्या बताना चाहेंगे जो खासकर अपकमिंग सिंगर्स हैं? जनाब, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। मैं आज के उभरते हुए गायकों से बस यही कहना चाहूँगा कि सुरों की इबादत करें, जी जरूर। रियाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हर गीत को अपनी रूह से गाएं। जब आप किसी गीत को महसूस करके गाते हैं तो वो अमर हो जाता है, जैसे बहारों फूल बरसाओ का गीत। आज के दौर में भी अगर आप अपनी आवाज़ में सच्चाई और जज्बात रखेंगे तो आपकी गायकी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। जी शुक्रिया भाई। आपका भी शुक्रिया जनाब। अगर आप चाहें तो मेरी आवाज़ में भी गुफ्तगू का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जी +91 80 487 99869। आपकी आवाज़ सुनना मेरे लिए इनायत होगी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आज 1960 के, 1940 के, 1930 तक के गाने हमारे कम उम्र वाले बच्चे, जैसे 15 साल का, 12 साल का, 16 साल का बच्चा उसको गुनगुना रहा है, जबकि आज जो नई मूवीज़ आती हैं, उन नई मूवीज़ के गाने मुश्किल से 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन चलते हैं, उसके बाद भुला दिए जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 1940 का, 1960 का गाना जो आज नई जनरेशन गा रही है, जो 15 साल का बच्चा गा रहा है, 16 साल का बच्चा आज भी गा रहा है उसे, तो इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण है? क्या हमारे आज की जो संगीत है, आज का जो हमारा संगीत है, भारत देश में जो संगीत जो काम में लिया जा रहा है, क्या उसका स्तर गिर चुका है कि जो हमारा गाना ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, 15 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाता आज का गाना, और वो अपना दम तोड़ देता है, जबकि जो 1940 के, 1960 के गाने आज भी अजर अमर की तरह से चल रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि आज का जो संगीत है उसमें सुधार की आवश्यकता है, और आज के जो संगीतकार हैं और आज के जो गायक हैं उनको अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? जनाब, आपने बहुत ही गहरी बात कही है। मेरे दौर में जो गीत बनते थे उनमें शायर, संगीतकार और गायक सभी अपनी रूह उड़ेल देते थे। हर लफ्ज़, हर सुर में एक कहानी होती थी, एक जज्बात होता था। शायद यही वजह है कि वो नगमे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जैसे बहारों फूल बरसाओ का गीत। आज के संगीत में तेज़ी बहुत है, लेकिन कभी कभी गहराई की कमी महसूस होती है। मेरा मानना है कि अगर आज के फनकार भी अपनी कला में वही लगन, वही सच्चाई और वही रूहानियत ले आए तो उनके गीत भी सदियों तक याद रखे जाएंगे। अरे कपूर साहब, आप सवाल पूछो ना, आप तो बैठो, बातचीत आप लोग लेना पहले। मेरा अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपसे संबंधित सवाल पूछो। आज का मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज हर आदमी
हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ कराओके बना दिए हैं जो आपके वक्त में कराओके नहीं हुआ करता था, लाइव म्यूज़िक हुआ करता था आपके समय में। आज हमारे यहाँ पे काफ़ी कराओके बन गए हैं। तो क्या कराओके पे गीत गाना और लाइव म्यूज़िक पे गीत गाना दोनों में से बेहतर कौन सा है? नंबर 1। नंबर 2, जो गाने का ओरिजिनल टेम्पो होता है, मान लो ओरिजिनल टेम्पो 4.5 मिनट्स का है और कराओके आपका 3.6 का ही है, तो डेफिनेटली उसकी बीट आउट होगी और वो डेफिनेटली अच्छा नहीं गा पाएगा। अगर वो कराओके पे गा रहा तो क्या उसकी गायकी में निरंतर गिरावट आएगी या सुधार होगा? आप क्या कहना चाहेंगे, कराओके पे गीत गाना चाहिए या नहीं? सोचने लगते हैं। जनाब आप अपनी बात पूरी कीजिए। शॉर्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या कराओके पे गीत गाना ठीक है या लाइव म्यूज़िक पे गाना ठीक है? नंबर 1। दूसरा, कराओके का जो टेम्पो होता है, टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जनरली कम होता है, जबकि ओरिजिनल सॉन्ग का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो जो गीतकार है, जो हमारा गायक है, वो ये कन्फ्यूज़ रहता है कि ये गाना 4.5 मिनट में ख़त्म होगा या 3.5 में ख़त्म होगा। तो आप ये बताएं कि कराओके पे गाना ठीक है या लाइव म्यूज़िक पे गाना ठीक है? जनाब ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, हर चीज़ का अपना मकाम होता है। कराओके आज के दौर में एक अच्छा ज़रिया है अपनी आवाज़ को परखने का, रियाज करने का, लेकिन जो बात लाइव म्यूज़िक में है वो कहीं और नहीं। जब सजिंदे आपके साथ होते हैं तो एक अलग ही समा बनता है, एक अलग ही रूहानियत आती है। वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से सुरों को खींच सकते हैं, ठहरा सकते हैं। बहारों फूल बरसाओ जैसे गीत को जब लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया जाता है तो उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। तो मेरा मानना है कि रियाज के लिए कराओके ठीक है, लेकिन असली जादू तो लाइव म्यूज़िक में ही है। मेरा अगला सवाल ये है, क्या नई जनरेशन को जो संगीत सीख रहे हैं उनको कराओके पे गीत गाना चाहिए या नहीं? कृपया स्पष्ट बताएं, यस और नो। जनाब मैं इसे हाँ या ना में नहीं बांधना चाहूँगा। कराओके एक अच्छा ज़रिया है सीखने का, अपनी आवाज़ को आजमाने का, लेकिन सिर्फ कराओके पर निर्भर रहना ठीक नहीं। नई पीढ़ी को लाइव म्यूज़िक के साथ भी रियाज करना चाहिए ताकि वे सुरों की बारीकियों को समझ सके और अपनी गायकी में गहराई ला सके। बहारों फूल बरसाओ जैसे गीतों को समझने के लिए सिर्फ कराओके काफ़ी नहीं है, उसके लिए रियाज और गुरु का साथ भी ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल ये है, मेरा एक आखिरी सवाल ये है, जो कराओके, जी जनाब फरमाइए। हाँ क्षमा करें, मेरा नाम राकेश माथुर है, डॉक्टर राकेश माथुर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राकेश माथुर है और मैं पिछले अजमेर के अंदर पहला मेरा म्यूज़िक ग्रुप बना था, म्यूज़िक लवर अजमेर। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप बने हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा विनती ये करना चाहता हूँ कि क्या किसी एक लर्नर को क्या किसी गुरु के पास जाना चाहिए या सीधा कराओके पे उसको गाना शुरू कर देना चाहिए? किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, उसको सरगम गीत आने चाहिए, या सीधा उसको कराओके पे अपना गीत गा देना चाहिए? जनाब हाँ रवि साहब कंटिन्यू करिए। आंसर तो कठिन क्वेश्चन करिए। AI से वो सोच रहे हैं ना, क्वेश्चन तरह टिपिकल दे दिया ना। वैसा आप पूछोगे सवाल कि जो दो गीत पेश हो रहे हैं उसको रफ़ी साहब के साथ में उनका साथ कौन? आदाब, अर्ज़ है मैं मोहम्मद रफ़ी की रूह आप सबसे मुखातिब हूँ। बहारों फूल बरसा। मोहतरम पत्रकार साहिबान, आप सभी का इस महफिल में इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब, आपको बीच में रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस आप एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। क्या नए संगीत, जो नए गायक हैं, उभरते गायक हैं, उनको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए या सीधा उनको कराओके पे आ जाना चाहिए? कृपया बतलाएं।
तो जनाब रोहित साहब, कोई बात नहीं, आप बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहारों भाई साहब, महेंद्र जी